हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम, जोहार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप लोग का रिजल्ट कैसा रहा? उम्मीद करते हैं कि आप लोग का रिजल्ट भी बहुत बढ़िया रहा होगा झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का। तो अब रिजल्ट के बाद हम लोग को क्या चाहिए? रिजल्ट के बाद अगर आपका रिजल्ट अच्छा रहा होगा तो रिजल्ट के बाद ये जानना बहुत जरूरी होता है कि भाई अब हमारी काउंसलिंग का समय आएगा, तो काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है। गाइज, आज की अगर इस वीडियो को आपने शुरू से अंत तक देख लिया तो मैं वादे के साथ कहना चाहता हूं कि काउंसलिंग के समय या एडमिशन के समय जब आप जाएंगे तो कोई भी डॉक्यूमेंट ले जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहां पर बताने वाले हैं कि काउंसलिंग के समय या एडमिशन के समय एक विद्यार्थी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। और अगर आपने देख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर हमारे साथ इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देना, ताकि मैं आपको हर एक डिटेल्स नोट्स आपको प्रोवाइड करता रहूं। जैसे अभी मैं बताने वाला हूं कुछ समय बाद कि झारखंड के टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कौन है, कहां पर एडमिशन लेने से जल्दी से नौकरी होगा, प्लेसमेंट मिल जाएगी। इन सारी बातों की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। झारखंड के कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांच है, इन सारे पे चर्चा करने वाले। तो अगर इन चर्चाओं को आप लोग के पास सही माध्यम में पहुंचाने की एकमात्र जरिया है कि आप एक बार बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। तो देखिए मेरे दोस्तों, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार सभी लोग लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में जोहार झारखंड। ठीक है ना? तो देखिए, झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम 2024 जो कंप्लीट हो गया है, अब होने की बारी है। क्या रिजल्ट भी आ गई है, तो अब क्या होगी, काउंसलिंग होगी। तो काउंसलिंग में क्या क्या चाहिए उसका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बताने वाले हैं, है ना। इसके बिना एडमिशन नहीं हो पाएगा। अगर आप एक भी डॉक्यूमेंट अगर आप काउंसलिंग के समय या एडमिशन के समय नहीं ले जाइएगा तो आपका एडमिशन होगा ही नहीं, आपकी जगह पर दूसरे विद्यार्थी का हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन काउंसलिंग का समय आपका रहेगा उस दिन आप डॉक्यूमेंट नहीं ले जाइएगा तो आपकी जगह दूसरा विद्यार्थी का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको बनाने में समय लग जाएगा, लाने में समय लग जाएगा, तब तक दूसरा विद्यार्थी आपका सीट को लेकर खुश हो जाएगा और आराम से एडमिशन करवा लेगा। तो चलिए अगले की बातें चर्चा करते हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। यहां पर देखिए, मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके लिए लिख कर लेके आया हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अब बात हो रही है कि जो पॉलिटेक्निक की जो एंट्रेंस का जो फॉर्म भरते हैं, एक तो क्लास 10th के बच्चे लोग भरते हैं, क्लास 12th के भी बच्चे भर देते हैं, है ना। तो मैं 10th और 12th को लेकर बात कर रहा हूं कि वैसे विद्यार्थी जो 10th के बाद पॉलिटेक्निक का परीक्षा दिए होंगे, वैसे विद्यार्थी जो 12th के बाद पॉलिटेक्निक का परीक्षा दिए होंगे, अगर वो काउंसलिंग करवाना जा रहे हैं, अगर वो एडमिशन करवाने जा रहे हैं, तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जानी है। तो देखिए, मैं बहुत ही प्यारे तरीका से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सबसे पहले आपके लिए लिख कर लाया हूं ताकि एक भी डॉक्यूमेंट छूटे ना। सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर काउंसलिंग। काउंसलिंग या फिर आप बोल सकते हो एडमिशन, है ना। अगर आप कॉलेज में एडमिशन भी करवाने जाइएगा तो आपको यही डॉक्यूमेंट ले जाना है। सबसे पहले पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड ले जाना है ना। जिस एडमिट कार्ड के तहत पे आपने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 का दिया है, वो एडमिट कार्ड ले जानी है। फिर आपके पास जो रिजल्ट आया है ना, रिजल्ट आया है 26 तारीख को, 26 अप्रैल को जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट का प्रिंट आउट ले जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपने जो क्लास 10th का एग्जाम दिया है, तो एग्जाम देने से पहले आपको क्लास 10th का भी एडमिट कार्ड आया होगा ना, वो एडमिट कार्ड भी आपको ले जानी है। ठीक है ना। फिर क्लास 10th का आपको मार्कशीट ले जाना है। फिर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले जाना है। प्रोविजनल बोल दीजिए या फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट बोलिए, इसी को बोल सकते हैं हम लोग, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, है ना। क्लास 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ठीक है, ये ले जानी है आपको। इसके बाद आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले जाना है। इसके बाद आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना है। इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत ही जरूरी है, आप जिस स्कूल में पहले पढ़ चुके हैं। जैसे इस बार हम पॉलिटेक्निक में एडमिशन करवाने जा रहे हैं, इससे पहले हम लोग 10th पढ़े होंगे, तो 10th जहां पढ़े होंगे वहां का कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। उससे ये पता चलता है अगले कॉलेज को कि ये विद्यार्थी कैसा है, उपद्रव पहुंचाने वाला है या बदमाश है या फिर क्या करने वाला, वो कैरेक्टर आपका पता चलेगा। उसके बाद टीसी, एसएलसी या सीएलसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसको बोल सकते हो, या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपको चाहिए। क्लियर है। इसके बाद आधार कार्ड आपका होना चाहिए।
क्लियर है। उसके बाद अगर आप झारखंड के निवासी हो तो आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो BC1 हो, BC2 हो, आपको SC हो, ST हो, या फिर EWS में आते हो, इन सभी कैटेगरी में अगर बिलोंग करते हैं तो आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम का सर्टिफिकेट चाहिए, ये सब जरूरी है। अगर आप EWS में आते हैं तो EWS का सर्टिफिकेट चाहिए, है ना। वैसे विद्यार्थी जो जनरल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जनरल के अंतर्गत अगर उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर है, उनका बहुत कम इनकम है, तो वो विद्यार्थी EWS सर्टिफिकेट के लिए भी फाइट करते हैं, तो उनको EWS सर्टिफिकेट भी बनाना जरूरी होगा। उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना पड़ेगा, कम से कम 6 to 8 पासपोर्ट साइज फोटो, और ये वही फोटो होना चाहिए जो आपने झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के एडमिट कार्ड में जो था, जो एडमिट कार्ड में आपने देख रहे हैं फोटो, वही फोटो ये होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका गैपिंग सर्टिफिकेट। गैपिंग सर्टिफिकेट कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लिया जाए कोई विद्यार्थी 2022 में मैट्रिक का परीक्षा दिया था, ठीक है ना। किसका परीक्षा दिया था? मैट्रिक का। लेकिन वो 2024 के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में बैठा, तो मेरे दोस्त ये 22 से 24 यानी 2 साल ये क्या किया? पढ़ाई नहीं किया ना। बाय द वे 2 साल पढ़ाई नहीं किया, तो भाई 2 साल का जवाब देना पड़ेगा कि आपने 2 साल क्या किया। क्लियर है? ये गैपिंग सर्टिफिकेट आपको बनाकर देना पड़ेगा, कोर्ट से बना के देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये गैपिंग सर्टिफिकेट चाहिए और ये कोर्ट से बना के देना पड़ेगा। अगर भाई कोई विद्यार्थी यहाँ पर कोई कोर्स किया है, तो भाई 22 से 24 में जो कोर्स किए वो कोर्स बताना पड़ेगा कि हमने कोई कोर्स किया था ये। लेकिन अगर आप बाय द वे 22 में हैं और 24 में एडमिशन करवाने गए हैं, और तो भाई 2 साल का आपको डिटेल्स देना पड़ेगा कि आपने 2 साल क्या किया। अगर आप कोर्स किए हैं तो वहां पर बताना पड़ेगा कि मैंने ये कोर्स कर रखा है। अगर कोई कोर्स नहीं किए तो गैपिंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको। इसके बाद हम लोग का मेडिकल सर्टिफिकेट है। मेडिकल सर्टिफिकेट यानी झारखंड में अगर आप कहीं भी रहने वाले हैं तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बना के देना पड़ेगा। और ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो सरकारी संस्थाओं का होना चाहिए, है ना। प्राइवेट का नहीं मांगता है, सरकारी का मांगता है। तो आप लोग जब मेडिकल सर्टिफिकेट बनाइएगा तो प्राइवेट से बनाइएगा नहीं, सरकारी से बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है एंटी रैंकिंग सर्टिफिकेट। एंटी रैंकिंग सर्टिफिकेट पिता का भी बना के ले जाना पड़ेगा और माता का भी बना के पिता का भी बना के ले जाना पड़ेगा और स्टूडेंट का भी बना के लेके जाना पड़ेगा। और ये कहां से बनेगा? तो कोर्ट से बने पड़ेगा। तो ये सब सर्टिफिकेट आपको जरूरी होता है आपको जब काउंसलिंग के समय जाइएगा या फिर एडमिशन के समय जाइएगा। कोई दिक्कत, अगर कोई परेशानी है समझने में, अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप जो है ना वो ये दिए गए जो नंबर है इस पर व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो या फिर कॉलिंग करके भी पूछ सकते हो कि सर मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने की आवश्यकता। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो इसमें सारा कुछ मैंने क्लियर लिख कर लेके आया हूं ताकि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई परेशानी ना हो। तो भाई आप काउंसलिंग के लिए जाओ चाहे आप एडमिशन करने के लिए जाओ, इतने डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने की आवश्यकता है। क्लियर है? तो जिनका गैपिंग सर्टिफिकेट समझ गए होंगे, उम्मीद तो करता हूं कि गैपिंग सर्टिफिकेट के बारे में समझ गए होंगे। सर्टिफिकेट जैसे कहने का मतलब है, मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीका से समझा चुका हूं गैपिंग सर्टिफिकेट क्या है। कि 2022 में मैंने मैट्रिक परीक्षा पास किया, उसके बाद 23 में कुछ नहीं करवाया, है ना। 24 में आया पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का फॉर्म, मैंने भर दिया। तो वो जो 1 से 1.5 साल है जो मैंने गैपिंग किया, उस दौरान कुछ भी नहीं किया, उसका जवाब देना पड़ेगा। तो लिख के जवाब देना पड़ेगा ना। तो वो लिख के कहां से देना है? तो भाई हमको बनाकर कोर्ट से देना है उस गैपिंग सर्टिफिकेट को। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट बनानी है, लेकिन मेडिकल बनी चाहिए सरकारी संस्थाओं से, आपकी सर्टिफिकेट सरकारी डॉक्टर से बना होना चाहिए। उसके बाद एंटी रैंकिंग सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, ये कोर्ट से बनाना पड़ेगा। एक तो आपके पिता के नाम पर बनाना पड़ेगा और एक आपका खुद नाम पर बनाना पड़ेगा। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। अगली क्लास में हम ये बताने वाले हैं कि झारखंड के टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कौन कौन से हैं और कौन से पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेने से हमारी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी हो सकती है और हमारा प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो सकता है। उसके बाद हम लोग ये भी बताने वाले हैं कि कौन से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में
कौन कौन सी ब्रांचेज अवेलेबल है। जैसे बहुत सारे ब्रांच लेना चाह रहे हैं, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा है जो रांची में पढ़ना चाहते हैं, अथवा रांची में पढ़ना चाहते हो, तो रांची के पॉलिटेक्निक में वो ब्रांच है या नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। इन सारी की चर्चा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तो भाई कैसा इन्फॉर्मेशन लगा? अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो एक बार चैनल का सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देना, ताकि मैं कोई भी नोटिफिकेशन, आप कोई भी चीज बताने आऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन समय से चला जाए। क्लियर है? और आपके कोई भी भाई एवं बंधु हो जो क्लास 10th की पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो मेरे दोस्त, उनके लिए मैं फ्री व्यवस्था कर रखा हूं। क्लास 10th की बिल्कुल फ्री पढ़ाई चल रही है ना? क्लियर है? तो इसी YouTube चैनल पे क्लास 10th की बेहतरीन पढ़ाई चल रही है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप अपने छोटे भाइयों को सजेस्ट कर सकते हो, बहनों को सजेस्ट कर सकते हो, आप अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कर सकते हो। थैंक यू। जोहार झारखंड। बाय बाय।